हेलो दोस्तों, पावर टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक ये लुमिनस का इन्वर्टर रिपेयरिंग होने आया हुआ है। दोस्तों ये बॉडी जल चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जिस कस्टमर का ये इन्वर्टर है, उस कस्टमर ने दोस्तों इस इन्वर्टर को कम्प्लीटली ओपन कर डाला इसके, और इसके ट्रांसफार्मर को निकाल दिया, इसके पीसीबी को भी दोस्तों निकाल दिया, सारे मॉसफेट भी उसने दोस्तों निकाल लिए थे। और जब उससे ये इन्वर्टर नहीं बन पाया, फिर वो दोस्तों ये इन्वर्टर हमारे पास लेकर आया है कि इसे बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी हालत क्या है। ये दोस्तों देखिएगा, इस तरीके से दोस्तों इसकी ये पीसीबी निकली हुई है, सारे मॉसफेट दोस्तों निकाल दिए गए हैं। और ये इसकी दोस्तों हीट सिंक है, ये रही, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये दोस्तों इसका ट्रांसफार्मर है, ये दोस्तों देखिएगा। अब मुझे दोस्तों नहीं पता ये ट्रांसफार्मर ओके है या दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। दोस्तों इस तरीके से कस्टमर ने दोस्तों ये बताया। तो दोस्तों जो आउटपुट का सॉकेट होता है, ये हमारा आउटपुट का सॉकेट है। यहाँ पर दोस्तों मेंस 220 दोस्तों दे दिया गया, जिससे ये हुआ कि इसके सारे मॉसफेट बस्ट हो गए। और दोस्तों जो ये लीड वगैरह हैं, ये भी दोस्तों जल चुकी हैं। और इसका ट्रांसफार्मर भी दोस्तों अभी हम चेक करेंगे, फिर बताएंगे ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर चेक करने का क्या तरीका होता है, दोस्तों जो है न्यूट्रल है, एक सीरीज का वायर हम यहाँ पर लगाएंगे, और ब्लू और रेड पर दोस्तों दूसरा हम सीरीज का वायर छुआएंगे। दोस्तों यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग होनी चाहिए। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों इससे। ये दोस्तों मैंने रेड वायर न्यूट्रल वाले में इस तरीके से लगा दिया है, और अब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर सीरीज का बल्ब दोस्तों इस तरीके से ग्लो हो रहा है, तो दोस्तों हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। और अगर हल्की हल्की सी स्पार्किंग आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर बहुत हल्की हल्की सी दोस्तों चिंगारी आ रही है, और हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। ये दोस्तों आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सीरीज़ का बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर तो ओके है। दोस्तों हम अपने ट्रांसफार्मर को इधर रख लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हम अपनी इस पीसीबी पे काम करेंगे। अब दोस्तों हम इस पीसीबी को चेक कर लेते हैं, क्या दोस्तों ये पीसीबी रिपेयरिंग हो सकती है। दोस्तों इसमें उन्होंने जब मॉसफेट निकाले, काफ़ी जो हमारे एसएमडी के पार्ट हैं, एसएमडी के कंपोनेंट लगे होते हैं जो मॉसफेट के गेट पे पल्स पहुंचाने का काम करते हैं। क्या ये कंपोनेंट ओके हैं? तो चलिए दोस्तों मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने कैमरे को जूम कर लिया है। अब हम अपने मल्टीमीटर को ले लेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों जितने भी चैनल हैं हमारे मॉसफेट के, इनके दोस्तों गेट पर जो पल्स पहुंचाने का काम करती है, वो दोस्तों हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस या 15 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो दोस्तों चलिए हम हर गेट की रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी दोस्तों रेजिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं आउट ऑफ रीडिंग, डायोड का सिर्फ सिंबल आ रहा है, और दोस्तों कोई रीडिंग नहीं सो रही है। दोस्तों हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस है, ये दोस्तों हमारी बर्न हो रही है। और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये भी हमारी रेजिस्टेंस बर्न हो रही है। हमारे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें से हमारे कुछ एनपीएन है, कुछ हमारे पीएनपी हैं। इनकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ये भी हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ओके है, और इसमें सिर्फ दोनों गेट के दोस्तों जो हमारे 15 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं, ये ख़राब हैं। अब दोस्तों हम इधर चेक करेंगे। ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस ओके है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस भी हमारी ओके है। ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों हमारा ओके है। ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों हमारा ओके है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी दोस्तों ट्रांजिस्टर कुछ रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा है, बट ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ओके है। इधर भी दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारी रीडिंग तो सही बता रही है, बट हमारी ये रेजिस्टेंस बर्न हो चुकी है, तो इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे दोस्तों।
ये रजिस्टेंस हमारी दोस्तों ओके है। इधर हम चेक कर लेते हैं, ये रजिस्टेंस हमारी ओके है। और दोस्तों इधर लगी हुई है हमारी 15 ओम की रजिस्टेंस, ये भी रजिस्टेंस ओके है। हमारे इस चैनल की और इस चैनल की दोस्तों जो गेट की रेजिस्टेंस होती है वो हमारी जली हुई है, तो हम ये रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों सारी हीटसिंग इसमें हम अच्छी तरीके से लगा देते हैं और दोस्तों हर चैनल पर मॉस्फेट लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इस पीसीबी को चेक करूँगा और फिर अगर इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब होता है फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों इसमें हम दोस्तों ये रेजिस्टेंस चेंज कर लेते हैं और ये मॉस्फेट इंस्टॉल कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों मैंने अपने पीसीबी में 8 मॉस्फेट इंस्टॉल कर लिए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें मैंने कौन कौन से एसएमडी के पार्ट इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले हम इस चैनल की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था जो ये वाला हमारा चैनल है, इसकी दोनों जो हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं जो मॉस्फेट के गेट पे पल्स पहुंचाने का काम करती हैं, ये हमारी जल चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने दोनों रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर दी है। और साथ ही साथ में ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है आप देख सकते हैं, ये हमारा 2F ट्रांजिस्टर है, ये भी दोस्तों हमारा शॉर्ट था तो मैंने इसे भी चेंज कर दिया। और दोस्तों इधर आप लोग देख लीजिएगा, इधर दोस्तों एक हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस जली हुई थी, ये मैंने न्यू इंस्टॉल की है। और दोस्तों कोई भी एसएमडी पार्ट मैंने इसमें न्यू इंस्टॉल नहीं किया है और सारा का सारा एसएमडी पार्ट ओके था। अब मैं इसके मॉस्फेट के बारे में आप लोगों को बता दूं। दोस्तों जो ये हमारा चैनल है, ये जो चैनल है इन पर हमारे P105 दोस्तों मॉस्फेट इंस्टॉल हैं। और जो दोस्तों ये हमारे मॉस्फेट, इसमें मैंने KSC के मॉस्फेट न्यू इंस्टॉल किए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इस पीसीबी की टेस्टिंग करा के दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास इस तरीके के इन्वर्टर काफ़ी रिपेयरिंग होने आए हुए होंगे, अगर आपने इनको रिपेयरिंग किया होगा तो आपको दोस्तों एक बात ज़रूर पता होगी, जो ये हमारे कार्ड होते हैं इस टाइप के, इनमें अगर आप 12 वोल्ट दोगे और दोस्तों इसकी स्विच यहाँ से अगर आप ऑन करोगे तो दोस्तों ये तुरंत ओवरलोड में चला जाएगा। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफार्मर का फीडबैक दिया जाता है जो 14 से 15 वोल्ट होता है। यहाँ पर अगर फीडबैक हम नहीं देंगे और नॉर्मली इस पीसीबी को ऑन करेंगे तो ये हमारा ओवरलोड में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बिना यहाँ पर फीडबैक दिए इस पीसीबी की चारों चैनलों की ड्राइव चेक करा के दिखाऊंगा और कैसे क्या चेक की जाती है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक 12 वोल्ट का एसएमपीएस ले लेना है। अगर आप लोगों के पास 12 वोल्ट का एसएमपीएस नहीं है तो आपको 12 वोल्ट की एक छोटी बैटरी ले लेनी है। दोस्तों छोटी बैटरी मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर इस पीसीबी में कोई फॉल्ट या कोई शॉर्टिंग हो तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों मैं इस पीसीबी को 12 वोल्ट से कनेक्ट किए दे रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा पॉजिटिव है और ये हम नेगेटिव यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों मैंने अपनी पीसीबी को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। और जो दोस्तों ये इन्वर्टर का हमारा डिस्प्ले का जग आया हुआ इसको मैंने यहाँ पर दोस्तों लगा दिया है। अब दोस्तों आप लोग देखिएगा, मैं इसे कनेक्ट करूँगा 12 वोल्ट से। अब दोस्तों मैं इसे ऑन करूँगा और ये ऑन हुआ, ये हमारा तुरंत ओवरलोड में चला गया। दोस्तों यहाँ पर जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे ये हमारा फ़ौरन ओवरलोड में चला जाता है। दोस्तों आप लोगों को मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को अपने सबसे पहले डीसी रेंज पर इस तरीके से सेट कर लेना है। और एक प्रोग दोस्तों माइनस जो हमारा नेगेटिव वाली प्रोग होती है इसे हमें नेगेटिव पर इस तरीके से कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 15 वोल्ट के करीब हमारा जो 12 वोल्ट का एसएमपीएस वो हमें दे रहा है। दोस्तों आप लोगों को ये हमारा मॉस्फेट इसके हम गेट पर इस तरीके से ये रख लेंगे। अब दोस्तों हम अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 या 2 सेकंड के लिए हमारी ड्राइव बनेगी और उसके बाद जब हमारा इन्वर्टर ओवरलोड के प्रोटेक्शन में चला जाएगा तब हमारी ड्राइव भी चली जाएगी। देखना दोस्तों अभी यहाँ पर मल्टीमीटर की तरफ आप देखिएगा, ये दोस्तों आप लोग देखिएगा 14 वोल्ट के करीब हमारी ड्राइव बन रही है यहाँ पर। ये दोस्तों देखिएगा दोस्तों फिर से, ये दोस्तों 16 वोल्ट या 14 वोल्ट के करीब यहाँ पर दोस्तों ड्राइव बन रही है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये दोस्तों 15 से 19 वोल्ट के करीब यहाँ पर भी हमारी ड्राइव बन रही है। दोस्तों इस चैनल पर ड्राइव सही बन रही है। ये इतनी ड्राइव दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली ड्राइव हमारी बनती है 12 से 13 वोल्ट। दोस्तों ये 19 से 18 वोल्ट इसलिए यहाँ पर ड्राइव बन रही है क्योंकि जो हमारा एसएमपीएस है ये दोस्तों पीसीबी को 15 से 16 वोल्ट दे रहा है, इसीलिए दोस्तों इतनी ड्राइव यहाँ पर बन रही है। वैसे यहाँ पर 14 से 15 वोल्ट हमारी ड्राइव बननी चाहिए। अब दोस्तों हम इधर चेक कर लेते हैं, इधर हमारी 2 से 3 वोल्ट ड्राइव बनती है। मैंने प्रोब को दोस्तों मॉस्फेट के गेट के साथ अटैच कर दिया है। अब आप लोग देखिएगा ये दोस्तों हमारी 2.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर ड्राइव बन रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2 वोल्ट 4 वोल्ट इतनी ही ड्राइव यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से।
ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 वोल्ट के करीब ड्राइव बन रही है। यहाँ पर भी 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4 वोल्ट, और यहाँ पर दोस्तों 12 से 13, यहाँ पर भी दोस्तों 12 से 13, इतनी ड्राइव हमारी बननी चाहिए। कुछ दोस्तों वोल्टेज 2-3 वोल्टेज ज़्यादा दिख जाते हैं, कभी कभी दोस्तों कम दिख जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ड्राइव अच्छी तरीके से बन नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों इतना क्लियर हो चुका है कि हमारे चारों चैनलों पर ड्राइव बन रही है। अब दोस्तों आप लोगों को एक काम और कर लेना है, अपने मल्टीमीटर को एसी रेंज पर सेट कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों हमें 15 से 16 वोल्ट एसी वोल्ट मिलने चाहिए। दोस्तों 1-2 सेकंड के लिए कुछ एसी वोल्ट यहाँ पर बनेंगे, आप लोग देखिएगा। दोस्तों 6 वोल्ट के करीब यहाँ पर एसी वोल्ट हमारे जनरेट होते हैं, आप लोग देखिएगा। बस दोस्तों यहाँ पर हमारे 6 वोल्ट एसी वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। दोस्तों कहने का यह मतलब है जो हमारी पीसीबी है इसकी चारों चैनलों की ड्राइव तो ओके है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इन्वर्टर है इसकी सारी वायरिंग दोस्तों हम सुधारेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे और फिर ये अपनी पीसीबी इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करा के दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपने इन्वर्टर की कम्प्लीटली वायरिंग कर ली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे वायर कनेक्टर अच्छे तरीके से हमने फिट कर लिए हैं। अब दोस्तों बारी है अपने इन्वर्टर को टेस्टिंग करने की। दोस्तों हम अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इको वाट की एलईडी ग्लो हो चुकी है, और आप यहाँ पर देखिएगा, ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आउटपुट आ चुकी है। ये दोस्तों हमने 100 वाट का इस पर लोड रखा, और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों वर्क कर रहा है। अच्छे तरीके से लोड वगैरह हर चीज़ दोस्तों इस पर चल रही है। अब दोस्तों हम अपने इन्वर्टर को मेन से कनेक्ट करेंगे। आप लोग देखिएगा दोस्तों।
हमारी मेंस की एलईडी ग्लो हो चुकी है और चार्जिंग की भी दोस्तों एलईडी ग्लो हो चुकी है। हमारा पंखा भी दोस्तों चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे 16 एम्पीयर के करीब हमारे बैटरी को दोस्तों चार्ज कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वाली वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पावर टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।